राजनीति में बेहद कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, और यूपी की राजनीति में ऐसा ही एक नाम है अपर्णा यादव का, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू हैं। अपर्णा जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं वर्तमान राजनीति पे। अपर्णा जी, आप टेक्निकली समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होता है कभी आप दिखाई नहीं देती हैं, तो आपको समाजवादी पार्टी का नेता कहना ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। मैं तो हर जगह नेताजी के साथ दिखाई देती हूँ, और जो भी जहाँ भी मुझे आमंत्रित किया जाता है मैं हमेशा जाती हूँ। नेताजी के साथ दिखाई देती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, उनके साथ नहीं दिखाई देती हैं। नहीं, हम लोग बहुत बार आपस में बैठक हुई है हम लोगों की, पर इस तरह से, क्योंकि अभी नेताजी का स्वास्थ्य सभी को पता है ठीक नहीं है, तो कभी हमारी पॉलिटिकल कोई डिस्कशन नहीं हुए उनसे, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उनका स्वास्थ्य हमारे लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से कोई अभी इस तरीके की बात नहीं हुई थी। अपर्णा जी, आप 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, 22 का चुनाव नज़दीक है, क्या आप एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं? मेरा बहुत मन है कि मैं 2022 का इलेक्शन लड़ूं, फिर हमारे नेताजी क्या चाहते हैं ये डिपेंड करता है जी। इस सिलसिले में अखिलेश जी से बात नहीं हुई? अभी मैंने बताया कि हमारी काफ़ी बार भेंट हुई, पर इस बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं करी जी। अच्छा, जो पिछला चुनाव था वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा अलग चुनाव था। परिवार टूटा, पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन के रह गई, और अभी तक वो टूट जो है वो बरकरार है। उस घटना को अब तक वो जो बरकरार है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतनी बात कहूँगी कि देखिए, एज अ बहू, मैं या कोई भी बहू नहीं चाहेगी कि परिवार टूटे, पर अगर आपस में जिन भी लोगों के वैचारिक मतभेद हैं उनको नहीं अगर मिटाया जा सकता, तो दोनों लोगों ने जो भी किया वो सबके सामने है। इस पर बार बार टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता ये आवश्यक है मेरे लिए। लेकिन चूंकि चुनाव नज़दीक है और जी। बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो बीजेपी को हराने के लिए क्या चाचा भतीजे को एक हो जाना चाहिए? आपका मत क्या है? मेरा, अब बहू के नाते मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई बिल्कुल मत है कि एक हो जाएं, बट विचार नहीं मिल रहे हैं इन दोनों लोगों के, तो ये एक भाई दोनों लोगों ने अपनी पार्टी फॉर्मुलेट करी है, लोगों के बीच में हैं वो लोग, दोनों अपनी अपनी तरफ से रथ यात्रा निकाल रहे हैं, सबके सामने हैं, तो होना एक चाहिए, नहीं हो रहे हैं, इस पे अब मैं क्या कह सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकती एक बहू मतलब। के अलावा एक नेता के तौर पर क्या लगता है कि दोनों के एक हो जाने से समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि चाचा बहुत बड़ा जो है, कह लीजिए कि कार्यकर्ताओं में, चाहे समाजवादी पार्टी में जब वो थे तो बड़ी रीढ़ की हड्डी का काम किया, और आदरणीय नेताजी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, सबको पता है। उन्होंने लाठी खाने से लेकर के, साइकिल पे चलने से लेकर के, बोरे में जो है छुपने से लेकर के, और चाहे कितनी बार उन्होंने जो है, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार उनको एक पुलिस इंस्पेक्टर ने झापड़ भी लगा दिया था, ये सबको पता है। तो आई थिंक ही इज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर समाजवादी पार्टी। बाकी अगर भाई साहब नहीं चाहते हैं तो उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए सबको। अब दोनों लोग अलग हैं, तो मैं दोनों का सम्मान करती हूँ, ऐसी कोई चाचा बात तो कह नहीं। रहे हैं महाभारत की तरह से अब रण होगा। तो ये चाचा से पूछिए आप क्या होगा जी। आप धुरी बन सकती हैं, दोनों लोगों से आपकी बातचीत है, जी, क्या आप कोशिश करेंगे दोनों को एक देखिए, करने मैंने की? कोशिश करी, उसका भुक्तभोगी बनना पड़ा मुझे। कैसे? 2017 में आपने देखा नहीं क्या हुआ, और बहुत ज़्यादा मीडिया, मैं कहूँगी कि मीडिया तो मैंने आपसे आते ही कहा कि मेरी प्रथम परिवार है। मेरे पिताजी मीडिया में रहे बहुत साल से, मैं बहुत आदर करती हूँ मीडिया का, हमेशा से बहुत साथ भी दिया है मीडिया के भाई बंधुओं ने, बहनों ने बहुत साथ दिया है। पर जिस प्रकार की टिप्पणियाँ करी गई मेरे लिए उस समय, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो ये एक बड़ी दिल को चोट भी पहुँचाई, बहुत कुछ सिखाया भी उस चुनाव ने मुझे, और हम जीत भी सकते थे वो चुनाव। पहली बार कैंट विधानसभा में, जहां ज़ीरो टीम थी समाजवादी पार्टी की, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता आपस में जो है, बिल्कुल कैंट विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, आपस में उनके मेल मिलाप नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है काडर पे इफ़ेक्ट करता है, कहीं ना कहीं टीम वर्क पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि चुनाव अकेले उस पर नहीं जीता जाता। चुनाव इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ द टीम, जैसा हमारा टीम के लोग करेंगे, और राइट फ्रॉम द बूथ कार्यकर्ता टिल द टॉप नॉच। तो हमें ये चाहिए कि हमारे बूथ कार्यकर्ता कैसे हैं, वार्ड अध्यक्ष कैसे हैं,
किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह से वो लोगों के बीच में जाएंगे, हमारी पॉलिसीज़ कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत मैटर करता है। कुछ सुधार हुआ है तब से अभी तक? मैंने अपनी टीम में बहुत सुधार किया है, मुझे बाकियों का पता नहीं है, मैंने उनकी रिपोर्ट एनालिसिस ली नहीं। तो कैंट में तैयारी हो गई आपकी? मैंने कैंट में काफ़ी तैयारी करी है, बाकी अब देखिए क्या होता है। अच्छा, आप परिवार से ज़रा हट के आज की राजनीति की बात करते हैं। प्रियंका जी ने कल एक बड़ी घोषणा की, 40% महिलाओं को टिकट देने की। आप भी महिला नेता हैं, उनके इस अनाउंसमेंट को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं तो हमेशा, मुझे प्रियंका जी के बारे में यही बोलना है कि एक अच्छी बात कही उन्होंने कि भाई एज अ महिला वो चाहती हैं कि अपनी पार्टी में वो ज़्यादा 40% रिप्रेजेंटेशन दें फीमेल्स को। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा है कोई नेता सोच रहा है इतने बड़े लेवल पर मैं ये हमेशा से कह रही हूँ, अपर्णा यादव ये अभी से नहीं, आज के इंटरव्यू में नहीं, अभी भी के और भी इंटरव्यूज देख ले तो 50% घोषणा करवाना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन हो, और सरकार अभी 33% पे कह रही है। ये बिल कब पास होगा ये भी मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द। केंद्र सरकार ने इतने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के, चाहे 370 हटाना, चाहे बहुत सारे 3 तलाक पे इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक निर्णायक फैसला लिया था, जिसकी वजह से आई थिंक मुस्लिम विमेन के लिए बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो मैं तो चाहती हूँ 33% जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो पूर्णतः पास करा जाए और इसको पार्टी लेवल पर भी लगाया जाए, मतलब एप्लीकेबल हो ये कि हर राजनीतिक पार्टी में 33% फीमेल्स आए। मेरा मानना है कि 50, क्योंकि इसलिए क्योंकि भाई आधी आबादी कहते हैं, हर जगह विमेन को संबोधित किया जाता है कि ये आधी आबादी है, तो आधा आरक्षण क्यों नहीं? और सिर्फ जाति धर्म और इस पे हम कब तक आरक्षण देते रहेंगे? हमें चाहिए कि महिला और पुरुष के बीच में जो ये गहरी खाई है, इसको मिटाने के लिए हमें महिलाओं को आगे लाना अपनी पड़ेगा। पार्टी में रिक्वेस्ट करेंगे अखिलेश जी से? बिल्कुल करूँगी, मैं तो हमेशा कहती हूँ, आदरणीय नेताजी हमेशा कहते रहते हैं कि महिलाओं का वो बढ़ाइए आप पार्टिसिपेशन। बल्कि हमने तो इस बात पे भी कहा कि महिला विंग को काफ़ी दिन तक भंग कर रखा था, अभी शुरू किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगी, वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम होता चला जाएगा। अभी आपने बीजेपी की तारीफ की, मेरा अगला सवाल बीजेपी से ही जुड़ा हुआ था कि बीजेपी का परफॉर्मेंस केंद्र में और राज्य में आपको कैसा लगता है? ठीक है, मैं कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ, बट एज अ आम जनमानस मुझे ये जो 3-4 फैसले हैं उनके बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक इतने अच्छे फैसले जो दिए हैं, ये अच्छी बात है, जनहित में है जी। योगी जी की सरकार कैसा कर रही है? योगी जी से वेरी सिंपल मैन, मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करती हूँ। मुझे नहीं पता था वो एक दिन चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बन गए। एक बहुत ही गौ प्रेमी है, मैं भी गौ प्रेमी हूँ, तो मैं इसलिए उनका आदर करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। और उनकी इस प्रकार की जो कह लीजिए कि संवेदना है गौ के प्रति या पशुओं के प्रति इन जनरल, ये आई थिंक उनके जीवन में भी दिखती है, तो ये अच्छी बात है। 22 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? जिसको परमात्मा चाहेगा वो आप किसको मुख्यमंत्री बन चाहती हैं? एक जाएंगे। आम जनमानस की तरह देखिए, आपने मैं तो कहा। अभी यही चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छा आदमी बने मुख्यमंत्री। योगी जी रिपीट करेंगे? मैं कह रही हूँ जो भी व्यक्ति अच्छा हो वो बने मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट अच्छा आदमी बने, अच्छा व्यक्ति बने मुख्यमंत्री। अच्छा कौन है? दोनों? बस अच्छा बने हर चीज़। आई डोंट थिंक इस कि हमें अपनी फ्रीडम है बता देने की, बट आई थिंक अच्छा आदमी बने, जो भी बने अच्छा आदमी बने, प्रदेश के हित में हो। अपर्णा जी, आप योगी जी की तारीफ करती हैं जी। और समाजवादी पार्टी में एक्टिव नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी में वेरी मच एक्टिव हूँ। तो क्या मेरे 175 कैंट में सारे समाजवादी पार्टी के ही अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं। गौ प्रेम की वजह से, अच्छे फैसलों की वजह से, ट्रिपल तलाक हो या राम मंदिर हो, इन सब फैसलों को देखते हुए क्या कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि आप बीजेपी की तरफ आपका रुख हो जाए? ऐसी तो कोई बात अभी तो है नहीं। मैं तो अमूमन देखिए, गौ प्रेमी तो मैं हूँ, गौ प्रेमी तो भाई इसलिए नहीं हूँ कि बीजेपी ने तो आज इस मुद्दे को वो कर रखा है। मैं वैसे भी गौ प्रेमी हूँ अपने परिवार के नाते, और फिर अब तो मैं यादव हूँ, तो भाई यादवों के तो डीएनए में था ना गौ प्रेमी, गौ सेवा करना। इसको तो कभी बताया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया, पर मैं बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी यादव खानदान में शादी हुई। सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे गौ सेवा करने का लोग एक बात ये जानना चाहते हैं असल में कि अगर अपर्णा यादव का मन है चुनाव लड़ने का, तो वो क्या समाजवादी पार्टी से ही लड़ेगी? जो नेताजी कह देंगे मैं वो करूँगी। बात तो हुई होगी नेताजी से? बिल्कुल होती रहती है, पर जो अभी फाइनल डिसीजन कर देंगे वो करूँगी।
इतना कंफ्यूजन क्यों मैं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं बहुत साफ हृदय की हूँ, बड़ी साफ बात करती हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा आप बेबाक और बात करती हमेशा हैं। अपने कैंट में भी बहुत ही साफ सुथरा काम कर रही हूँ। चूंकि आप समाजवादी पार्टी में और हैं, बिना तो विधायक बने मैंने इस बहुत बात को काम कहने किया में है। आपको गुरेज आखिर क्यों है कि हाँ मैं मैं तो जो समाजवादी पार्टी से नेताजी, लड़ूं? मैं कह तो रही हूँ, जो नेताजी तो समाजवादी पार्टी के ही संरक्षक है, तो जो नेताजी कह देंगे मैं नेताजी के ही बताए हुए पद चिन्हों पे चलूंगी। मैंने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना है, तो नेताजी जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। अच्छा अपर्णा जी, बीते 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े एक्सपेरिमेंट किए। एक बार कांग्रेस से हाथ मिलाया, एक बार बसपा से, और दोनों की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। क्या लगता है कि इस बार अकेले चुनाव लड़ने का समाजवादी पार्टी का फैसला सही है इस या बार भी गठबंधन करना चाहिए? नहीं, इस बार भी तो काफी सारे दलों का, बहुत छोटे दल हैं, बड़े दलों की बात हो रही है। हाँ, तो वो तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भैया का निर्णय है अपना, और हमेशा जो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है किसी भी पार्टी का, उसका निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने सोचा है कि अकेले दम पे चुनाव लड़ कर के जीत के आना है, तो ये एक उनका मंतव्य है, इसका सारे काडर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं अब खत्म करते क्योंकि करते एक्सपेरिमेंट भाई उन्होंने ही किए थे, उसका नतीजा उन्हीं के सामने है, तो अब उनको ही डिसीजन लेना चाहिए। छोटे राजनीतिक दल जो हैं, जिसकी अभी आपने बात कही, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या बाकी दल हों, इन दलों का मजबूत होना क्या लगता है कि लोकतंत्र में ज़रूरी है? या बड़े पार्टी, रीजनल पार्टीज जब भी आती हैं किसी भी जगह पे उभर करके, इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग पार्टीज से कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जनमानस है उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, या उसके नेता सुन नहीं रहे हैं, या उसके जो बिठाए हुए अफसर हैं वो सुन नहीं रहे हैं। वरना तो आज तक मुझे लगता है कि कांग्रेस के अलावा फिर कोई पार्टी ना होती। अगर मतलब आप इतिहास देख लें भारत का, तो कांग्रेस हैज़ रूल्ड द रूस्ट, तब तो कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, मगर फिर बहुत सारी पार्टियां बनी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, एक मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ सब्जेक्टिव विषय हो जाता है ये फिर बहुत। चलिए, आखिर सवाल ये, अखिलेश जी का कार्यकाल आपने देखा, योगी जी का भी कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है, दोनों में बेहतर कौन? दोनों में बेहतर कौन? दिस अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वोंट वांट टू आंसर इट। ये आई थिंक जनता इसका जवाब 2022 में आप देगी। भी जनता हैं, आप भी 2022 में देगी इसका जवाब। जवाब। आप वोटर हैं। मैं अपना जवाब भी 2022 में ही दूंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अपर्णा यादव, जिन्होंने अखिलेश और योगी में कोई कंपैरिजन करने को तो तैयार नहीं है, लेकिन कहा कि योगी आदित्यनाथ ने भी अच्छा काम किया है, और अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मुलायम सिंह यादव जी जो भी कहेंगे उनके फैसले के हिसाब से अपर्णा यादव आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।